नमस्कार और स्वागत है आप सबका सहेली पर। मेरा नाम है प्रियंका। हर इंसान की ज़िंदगी में एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, चाहे वो आम इंसान हो जैसे हम या प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। हर इंसान के ज़िंदगी में अगर एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि इन लोगों के पास कुछ हासिल करने के लिए टाइम होता है मगर हमारे पास टाइम नहीं होता और हम हमेशा शिकायत करते हैं कि टाइम नहीं मिला काम करने के लिए। हम में फ़र्क बस इतना है कि ये लोग टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं और हमें सही इस्तेमाल करना नहीं आता। तो चलिए इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जो टाइम है हमारे पास उसका हम सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें 4 चौकों की थ्योरी या क्वाड्रेंट थ्योरी समझना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये थ्योरी क्या है। इस थ्योरी में 4 बॉक्सेस होते हैं और ये सबसे पहला बॉक्स जो है इसमें होता है सबसे इम्पॉर्टेंट काम और सबसे अर्जेंट वाला काम। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है इम्पॉर्टेंट काम लेकिन अर्जेंट नहीं होता। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है अर्जेंट काम जो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये काम होते हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते और अर्जेंट भी नहीं होते। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से क्वाड्रेंट पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, बहुत टाइम लगाना चाहिए, आपका आंसर क्या होगा? पता था आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बोलोगे, लेकिन नहीं, ये गलत है। हमें सबसे ज़्यादा टाइम सेकंड क्वाड्रेंट को देना चाहिए, यानी इम्पॉर्टेंट काम जो अर्जेंट नहीं होते। मैनेजमेंट गुरुज़ यानी टाइम मैनेजमेंट में जो लोग माहिर हैं उनका मानना है कि हमें अपना सारा टाइम सेकंड क्वाड्रेंट पर लगाना चाहिए, मतलब जो काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। ऐसे काम इम्पॉर्टेंट होते हैं और अर्जेंट तभी बनते हैं जब हम इन्हें लास्ट मिनट तक टालते हैं। जैसे कि इम्पॉर्टेंट काम को अगर मैं तभी ख़त्म कर दूंगी तो ये अर्जेंट बनेगा ही नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन हमारे काम को टालने की आदत की वजह से हम कोई काम को तभी नहीं करते जब इसे ख़त्म करना पड़ता है और लास्ट मिनट तक बचा के रखते हैं और वो अर्जेंट काम बन जाता है। तो चलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय ऐसे काम पर डालेंगे जो काम इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं, ताकि ये काम कभी अर्जेंट काम बने ही नहीं। ऐसे करने पर इस काम करने के लिए हमें टाइम मिलेगा तो काम हम आसानी से कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं, स्ट्रेस नहीं होगा और हम खुश रह सकते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है बिजली के बिल की भरने की। तो हम सब लोगों ने तो बिजली का बिल भरा ही होगा। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। तो ऐसे एक पुरुष हुआ करते थे, वो ना कभी बिल भरे ही नहीं, मतलब टालते ही रहे। तो कई महीनों के बाद जब उन्होंने बिल नहीं भरा तो बिजली के जो कंपनी है वो लोग घर आ गए और उन्होंने बोला कि अगर आप अभी के अभी पैसे नहीं दोगे तो हम आपकी बिजली को काट देंगे। ये पुरुष तो घर पे थे नहीं, ऑफिस में थे। तो काम वाली ने उनको कॉल किया, बोला कि अभी आप घर आ जाओ, ये लोग कैश में पैसे मांग रहे हैं और मेरे पास इतना कैश नहीं है। तो इन्हें ऑफिस से निकलना पड़ा, एटीएम गए, वहाँ से पैसे विड्रॉ किए, घर आकर कंपनी वालों को पैसे दे दिए। तो देखिए क्वाड्रेंट 2 पर फोकस नहीं करने का नतीजा। तो क्वाड्रेंट 3 में क्या होता है? जो काम अर्जेंट होते हैं मगर इम्पॉर्टेंट नहीं, जैसे किसी का कोई अर्जेंट फ़ोन कॉल आ गया, कोई ईमेल आ गया, ऑफिस में कोई अचानक से काम आ गया, या सबसे कॉमन कोई बिना बोले घर आ गया। तो ये काम इम्पॉर्टेंट नहीं होते मगर अर्जेंट होते हैं और इन पर हमें कम से कम समय में इस काम को निपटाना चाहिए। तो क्वाड्रेंट 4 में क्या काम आते हैं? क्वाड्रेंट 4 में ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारे लाइफ में कोई मायने नहीं रखते और बहुत फालतू होते हैं, जैसे टीवी देखना, मैसेज करना, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड्स भेजना। ऐसा जो भी काम है जो हम मनोरंजन के लिए करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, लेकिन कोई मूल नहीं है, ये सारे काम क्वाड्रेंट 4 में आते हैं। तो इस क्वाड्रेंट थ्योरी को अप्लाई कैसे करना चाहिए? सबसे पहले आप एक कागज़ को लेकर अपना सारा काम लिखिए जो आप सुबह से लेकर शाम तक, मतलब रात तक करते हैं। इसे टाइम लॉग कहते हैं, मतलब सुबह से लेकर रात सोने तक आप जो भी काम करते हैं इसे लिखकर ये भी लिखिए कि इस काम पर आप कितना टाइम बिताते हैं। जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, नाश्ता पकाना, नाश्ता खाना, फिर ऑफिस के लिए निकलना, तैयार होना,
फिर ऑफिस जाने के लिए रास्ते पर कितना टाइम लगता है, ये सब आप लिखिए। सिर्फ इम्पॉर्टेंट काम ही नहीं, ऐसे काम भी लिखिए जो आपको मनोरंजन देती है, जैसे टीवी देखना, इंटरनेट पर सर्फ करना, मैसेज करना, दोस्त और फैमिली के साथ बैठ के बात करना, मस्ती करना। इन सबको इस कागज़ पर लिखकर आप इस पर कितना टाइम लगाते हैं ये भी लिखिए। इस लिस्ट के हर आइटम को आप गौर से देखें, सोचें और फिर ठीक क्वाड्रेंट में उसको डालें। जब आपका लिस्ट ख़त्म हो जाएगा और आप उस क्वाड्रेंट को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको टाइम क्यों कम पड़ रहा है। तो आज से ज़्यादा टाइम आप क्वाड्रेंट 2 पर लगाएं और उसी पर फोकस करें। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आप अपने हॉबीज़ पर ध्यान दे सकते हैं और आपको नई चीज़ें सीखने के लिए भी टाइम मिलेगा। अगर ये क्वाड्रेंट थ्योरी आपको अच्छा लगा और आपको इफ़ेक्टिव लगा तो ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।